तो बच्चों लोग इस सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। जब भी बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो उसको लेमन टर्म में बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग पावर। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन होल्डिंग पावर को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम बोल सकते हो। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे। अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो डेफिनेशन आपको समझाया हुआ है, तो आपको डेफिनेशन में इसको लिखना है कि क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ relative tendency of a bonded atom to attract shared electron shared electron pair towards itself। ठीक है। ये आपको एक एलिमेंट से एक कंपाउंड लेकर समझाया हुआ है। फॉर एग्जांपल ध्यान दें कि अगर आपके पास ए और बी मिलकर बॉन्ड बना हुआ है, तो होता क्या है कि यहाँ पे बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बी का इन्वॉल्व और एक इलेक्ट्रॉन ए का इन्वॉल्व होता है। तो आपको पता है कि जब सिंगल बॉन्ड का बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक ए का एक बी का, दोनों आपस में शेयर करके सिंगल बॉन्ड को फॉर्म करता है। ठीक है। तो यहाँ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ए के पास उसमें एक ए का और एक बी का है। अब आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो पेयर है वो किसके पास रहना चाहेगा, बी के पास रहना चाहेगा कि ए के पास रहना चाहेगा। तो ये डिपेंड करता है उन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, उन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो जो जितना ज्यादा अल्टरनेटिव होगा उसके पास क्लाउड जाना चाहेगा। तो क्लाउड को पुल करने का जो कैपेसिटी है उसका ज्यादा होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो अगर हमें जूम कर रहे हैं कि जो बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ए से अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो बी क्या करेगा, बी क्लाउड को अपने तरफ पुल करेगा, अपने तरफ क्या करेगा, क्लाउड को पुल करेगा। तो बी जब क्लाउड को पुल करेगा तो बी पे एक चार्ज नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे उसको दिखाया हुआ डेल्टा नेगेटिव से, यहाँ पे डेल्टा सिंबल से नेगेटिव दिखाया हुआ है। ठीक है। और बी और यहाँ पे डेल्टा सिंबल से पॉजिटिव दिखा हुआ ए पे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ए के पास क्लाउड जा रहा है और बी के पास क्लाउड पहुंच रहा है, यानी बी क्लाउड को पुल कर रहा है अपने साइड में। ठीक है। तो जो ज्यादा अल्टरनेटिव होता है उस पर डेल्टा नेगेटिव साइन दिखाते हैं, यानी क्लाउड उसके पास शिफ्ट हो रहा है। और जो लेस अल्टरनेटिव होता है उसके पास क्या होता है, हम डेल्टा पॉजिटिव का साइन दिखाते हैं, डेल्टा पॉजिटिव दिखाते हैं इस तरीके से। ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये बेसिकली एक रिलेटिव पावर होता है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करते हैं बी का, तो बी का हमेशा बात करेंगे ए के रिस्पेक्ट में। यानी जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो एक रिलेटिव पावर है, नहीं रिलेटिव टेंडेंसी है। इसका जो यूनिट होता है ना, ये होता है यूनिटलेस, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है। ये चीज आप याद रखना। अब ध्यान देना, अगर हमको जानना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड क्या होता है, तो इसका जनरल ट्रेंड कैसे सोचेंगे हम लोग। चलो तो बात करें हम लोग जनरल ट्रेंड का, तो ध्यान देना, जब बात कर रहे जनरल ट्रेंड का तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अलोंग द पीरियड में कैसे चलता है, यानी पीरियड के अलोंग जब मूव करेंगे हम लोग तो ट्रेंड क्या होगा, और डाउन द ग्रुप में जब जाएंगे तो ट्रेंड क्या होगा। ठीक। अब ध्यान दे, जब भी आप अलोंग द पीरियड जाते हो, तो क्या होता है, साइज घटता है, आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो साइज डिक्रीज करता है, आपका जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर साइज घटेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके क्लाउड पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आपके क्लाउड पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ चुका है। आपके क्लाउड पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो क्या हो गया, एटम का इंक्रीज कर चुका है। यानी क्लाउड को अट्रैक्ट करके रखने का क्या, यानी क्लाउड को अट्रैक्ट करे इसका मतलब क्या है कि क्लाउड को होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर चुका है। तो क्लाउड होल्डिंग कैपेसिटी का हम नाम क्या दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो अलोंग द पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक। अगर बात करते हैं डाउन द ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, रेडियस बड़ा होता है। रेडियस बड़ा होता है क्योंकि सेल का नंबर चेंज होता है। जैसे से आप सेल का नंबर आगे मूव करोगे, तो जैसे फर्स्ट सेल, फिर आगे में 2 सेल हो गया, फिर 3 सेल हो गया, तो सेल का नंबर अगर चेंज होगा डाउन द ग्रुप में तो क्या होगा, आपका जो रेडियस है, रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करते चला जाएगा। तो रेडियस आपका इंक्रीज करते हुए चला जाएगा। ठीक है।
अब जो रेडियस इंक्रीज करेगा, प्लस एक और चीज क्या होता है कि डाउन द ग्रुप में आपका जेड इफेक्टिव में चेंज नहीं होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जेड इफेक्टिव का जो फैक्टर है वो हो गया कांस्टेंट। तो ज्यादा फैक्टर क्या हो गया, तो ज्यादा बड़ा फैक्टर हो गया रेडियस के इंक्रीज होने का। और आपको पता है कि जितना रेडियस दूर जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा न्यूक्लियस से, उतना ही उस पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, घटेगा। जितना आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर जाएगा न्यूक्लियस से, उतना ही उस पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, घटेगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, इसका मतलब क्या है, बाहर के क्लाउड का होल्डिंग क्या हो गया, घट गया। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, चलो वो डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। और इन द पीरियड में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। जब आप डिपेंडेंस देखेगा, जब आप लोग इसको डिपेंडेंस देखोगे तो ध्यान देना, डिपेंडेंस का जब हम बात कर रहे हैं तो आप ध्यान दोगे कि जब कल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डाउन द ग्रुप में, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और अलोंग द पीरियड में देखोगे तो जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि जब भी आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका इंक्रीज करता है। और जब भी डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो ये रहेगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड, यानी जनरल ट्रेंड ऐसा होना चाहिए। ठीक। आपने काम का कुछ कुछ चीज अपना सीखते हैं इसमें, तो ध्यान देना। पहली बात है कि कुछ एलिमेंट्स का आपको अल्टरनेटिव वैल्यू पता होना चाहिए। तो सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं टेबल बना दिया है, तो यहाँ ध्यान देना। इसमें कौन कौन सा होगा, तो आपका जो हाइड्रोजन का वैल्यू होता है 2.1, ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे ध्यान देना, ये पूरा का पूरा सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनका वैल्यू याद कर देखने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करना, लिथियम को 1 से स्टार्ट करना। ठीक है। और सारे में 0.5 बढ़ाते जाओ, यानी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स का अल्टरनेटिव पता करने का सिंपल तरीका है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पता करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप लिथियम को 1 से स्टार्ट करोगे और 0.5 बढ़ाते जाना, 0.5 बढ़ाते चले जाओ, आपको हर का वैल्यू मिलते चला जाएगा। ठीक है। तो 0.5 का इंक्रीमेंट करने से आपको वैल्यूज मिल जाएगा। ठीक। अगर बात करते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स यहाँ लिखा हुआ सारा। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे याद करना आपको, तो सोडियम का वैल्यू को 0.9 से स्टार्ट करना। ठीक है। उसका ना 0.3 का इंक्रीमेंट करना, 0.3 का इंक्रीमेंट करना, 0.3 का आपको इंक्रीमेंट करना है। देखो 0.3 बढ़ाते जाएंगे हम लोग, तो हम लोग को बाकी वैल्यू मिलते चला गया। बस ये क्या करना, फॉस्फोरस से सल्फर पे, फॉस्फोरस से सल्फर पे आप 0.4 का इंक्रीमेंट करोगे। ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, सल्फर से क्लोरीन पे आपको इंक्रीमेंट करना है 0.5 का, तो 0.4 एंड 0.5 का आपको इंक्रीमेंट करना है। ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये आपको सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड का वैल्यू समझ में आया कैसे निकालना है। इसके अलावा आपको क्या रखना है, आपको ब्रोमीन का वैल्यू याद रखना है। तो ब्रोमीन का वैल्यू होता है 2.8। आपको आयोडीन का वैल्यू याद रखना है, तो आयोडीन का वैल्यू होता है 2.5 के आसपास। ठीक है। सीजियम का वैल्यू होता है 0.7। सीजियम का वैल्यू होता है, सीजियम का वैल्यू होता है 0.7। ठीक है। ये कुछ वैल्यूज है जो आपको दिमाग में सेट कर लेना है। अब ध्यान देना, इसमें एक ऑर्डर मैं बोलूंगा, वो ऑर्डर आपको याद रखना है। वो ऑर्डर आपको अभी काम नहीं आएगा, वो ज्यादा काम आएगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, तो ध्यान देना, आपके पीरियोडिक टेबल का जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है, तो जो जो जिसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, उसको हम क्या किए, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक ऑर्डर लिखा हुआ है, FONClBr कार्बन सल्फर। ठीक है। यहाँ तक याद करने के लिए सिंपल सा पोएम आप सोच सकते हो। FON का मतलब फोम, इसको बोल सकते हैं फोंकल, फोंकल ब्रिक्स, फोंकल ब्रिक्स। ये ब्रिक्स हो गया, ये हो जाएगा फोंकल। तो फोंकल और ब्रिक्स से आप यहाँ तक याद कर सकते हो। ठीक है। लास्ट में ऐड कर दिए PHB। ठीक है, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, बोरोन। ठीक है। तो ये आपके पास एडेड है। अब ध्यान देना, तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इतना सारे एलिमेंट्स का, ये क्या है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, यानी
लेफ्ट की साइड घट रहा है, लेफ्ट की साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, फोंकल ब्रिक्स PHB, PHB, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें भी क्या है कि फ्लोरीन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, क्लोरीन का 3 के आसपास होता है, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज है जो नीचे ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, नीचे ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। तो एटलीस्ट इस ऑर्डर को आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आएगा अपने लिए, ठीक है। इवन केमिकल बॉन्डिंग में भी इसका काम आ सकता है, केमिकल बॉन्डिंग में इसका काम आ जाएगा। तो ये रहेगा हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेटिव किस पे डिपेंड करता है, तो ध्यान देना। तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है चार्ज का, ठीक है। तो चार्ज का बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ क्या, चार्ज। इसका मतलब समझ, अगर मान लेते तेरे पास फ्लोरीन है, तेरे पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बनेगा, F- बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बनेगा, F+ बनेगा। तो अब देखोगे जो F+ बना उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है, अगर चार्ज पॉजिटिव बन जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी हो चुका है। जो चार्ज पॉजिटिव है क्या होगा, बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्ट्रांगली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो जो पॉजिटिव वैल्यूज होता है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफी ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल, ठीक है। और जो नेगेटिव वैल्यू है, चूंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुका है ना, वो तो अनायन बन चुका है, नेगेटिव बन चुका है। तो नेगेटिव जो चार्ज नेगेटिव एक्वायर कर चुका है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं करना चाहे, क्योंकि उसमें रिपल्सन फोर्स बढ़ चुका है, उसमें रिपल्सन फोर्स बढ़ चुका है। तो अगर सेमी एलिमेंट का बात करें, सेमी एलिमेंट का बात कर रहे हैं, तो सेमी एलिमेंट का अगर अलग अलग चार्ज हो जाएगा तो सारे अलग अलग स्पीसीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मत बोलना, सबका अलग अलग हो जाएगा, सबका अलग अलग हो जाएगा, ठीक। तो जो कटायन होगा उसका हाई हो जाएगा, फिर न्यूट्रल और फिर अनायन। तो वही चीज यहाँ समझाया हुआ है, किसी एलिमेंट का जितना चार्ज हाई होता जाएगा उतना ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल वाले का क्या होगा, बीच में रहेगा, फिर अनायन होगा पीछे में। वही चीज यहाँ समझाया हुआ है कि अगर कोई अनायन होगा, यानी एटम हैविंग चार्ज नेगेटिव बिकम्स वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी हम बोल रहे हैं कि F- का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से पीछे चला जाएगा, कार्बन से भी पीछे चला जाएगा, ठीक है। सिंपली बात कर रहे हैं कि अगर किसी एटम पे चार्ज पॉजिटिव हो जाए, चार्ज पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं लोग क्या, कि एटम हैविंग चार्ज पॉजिटिव, एटम हैविंग चार्ज पॉजिटिव बिकम वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब समझ ले, अगर मान लेते हैं O+N+, तो इसका जो अल्टरनेटिव का वैल्यू होगा वो फ्लोरीन से ज्यादा होगा, वो फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में F सबसे हाईएस्ट होता है, बट अगर F और O और N पे अगर हम चार्ज पॉजिटिव लेके आ जाए तो O+N+ का जो वैल्यूज है अल्टरनेटिविटी का, वो F न्यूट्रल फ्लोरीन से, न्यूट्रल फ्लोरीन से ज्यादा आगे निकल जाएगा, ज्यादा आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिपेंडेंस ऑन द चार्ज, चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक। अब ध्यान देना चलो, अगला है एस करेक्टर। तो ध्यान देना, हम जब बात करते हैं एस करेक्टर का, तो जिसका एस करेक्टर ज्यादा होता है क्या होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है। जिसका एस करेक्टर ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस से क्या होगा, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, ठीक। तो ध्यान देना, तो अगर हम बात करते हैं एस का, तो एस सबसे पास होगा, फिर एसपी, तो एस में क्या है, परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है, 100% एस है। एसपी में क्या होता है, 50% होगा। sp3 sp2 में क्या होगा, 33.33% है। sp3 में 25% और p में क्या होगा, 0%। तो अगर इन सारे ऑर्बिटल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें s और p तो आपको पता होता है, sp sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो अभी तक मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, तो अभी के लिए इसको आप याद रखो कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक। जिसमें जितना ज्यादा एस कटर ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, वो न्यूक्लियस के जितना पास होगा। एस कटर ज्यादा होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो न्यूक्लियस से ज्यादा पास होगा तो इसका मतलब क्या है, उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, हाई है। तो कैपेसिटी हाई तो अल्टीमेटली क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो यही जहाँ समझाया हुआ है, जैसे से आपका एस कटर इंक्रीज करता है, आपका जो क्लाउड का डिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है, तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अल्टीमेटली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक। आपके लिए
यहाँ पे कार्बन का समझाया होगा, कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड होता है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp, जो कार्बन डबल बॉन्डेड होता है उसके लिए क्या बोला गया है sp2, और जो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है उसके लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3 होता है। ठीक है, तो आपको आप देखो एक सारा का सारा कार्बन ही है, बट कार्बन का बस हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है, तो उसके चेंज होने से उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी चेंज करता है, वो भी चेंज करता है। ध्यान देना, जो sp कार्बन होता है उसका जो अल्टरनेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा 3.25 हो जाएगा। आपको आप देखना, गौर करना, आपका आपका जो कार्बन का जो ऊपर वैल्यू था वो क्या था, 2.5 था। जो 2.5 वैल्यू होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन का, होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर कार्बन का बॉन्डिंग अगर डिफर कर रहा है, कार्बन का बॉन्डिंग डिफर कर रहा है तो क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफर करते चला जाएगा। ठीक है, तो सिंगल ट्रिपल बॉन्ड का 3.25, डबल बॉन्ड का 2.75 और सिंगल बॉन्ड का होता है 2.48 या फिर उसको 2.5 भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो वैल्यूज है, ये आपको, ये वैल्यूज तो आपको याद रखना है, कार्बन का जो वैल्यूज है आपको याद रखना है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp का 3.25 होता है, डबल बॉन्ड कार्बन यानी sp2 कार्बन का होगा 2.75, और जो सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा यानी जो sp3 कार्बन होता है उसका वैल्यू होता है 2.48 या 2.5 बोल सकते हो आप इसको। ये वैल्यू जो आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, अब ध्यान देना अगला फैक्टर क्या है, तो अगला फैक्टर जो अल्टरनेटिव जिस पे अल्टरनेटिविटी डिपेंड करेगा, तो अगला फैक्टर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज की तरह होता है। ठीक है, वो चार्ज पड़ चुका है ना, चार्ज होता है, तो चार्ज मतलब क्या होता है, ये चार्ज आपको दिखता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि वो दिखेता नहीं, उसको हमको निकालना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली वो एक्चुअली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो एक वर्चुअल क्वांटिटी है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और चार्ज हमको डायरेक्टली दिख जाता है, चार्ज हमको डायरेक्टली एलिमेंट पे आपको दिखेगा। ठीक है, ध्यान देना जब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो यहाँ पे देख रहे होगे तो जो चार्ज से आप लिंक कर सकते हो। अब देख रहे हो जितना चार्ज पॉजिटिव होता चला जाएगा उतना ही क्या होता है, उतना ही आपका अल्टरनेटिव क्या होता है, बढ़ता है, और जितना आपका चार्ज नेगेटिव होता चला जाएगा उतना ही आपका अल्टरनेटिव क्या होगा, उतना ही आपका अल्टरनेटिव क्या होगा, घटेगा। तो वही चीज ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट जितना पॉजिटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, हाई होगा। तो electronegativity is the proportion to positive oxidation state or it is inversely proportional to negative oxidation state। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। जैसे हम देखिए Sb3 और Sb5 का बात कर रहे हैं, तो Sb3 में Sb का होता है +3 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और Sb5 में क्या होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक, इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो कौन ज्यादा हाई है, तो Sb का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, तो इसमें इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हाई होगा। बात करते हैं CH3, तो CH3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3, और CF3 में होता है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो दोनों कार्बन को कंपेयर करेंगे तो जिसका ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा हाई होगा, ज्यादा हाई होगा। ठीक है, ये रहेगा आपका जनरल डिस्कशन ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेम चीज में कि अगर आपका सेम सेल होगा, सेल को हम सेम कर दें, तो सेम सेल में जो आपका अल्टरनेटिव होता है वो S का ज्यादा होगा, फिर P, फिर D, फिर F। इस ऑर्डर को फॉलो करता है, इस ऑर्डर को ये फॉलो करेगा सेम सेल में। ठीक है,